नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धरामैया ने सोमवार को अपने उस बयान का बचाव किया जिसमें उन्होंने अपने पिता की मैसूर के लिए शुरू की गई योजनाओं की तुलना नरवाड़ी कृष्णराज वाडियार से की थी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया है और उनका किसी भी तरह से महाराजा वाडियार की योगदान को कम आंकने या उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश ऑपरेशन तंदूर चाहता था ताकि इसके जिम्मेदार आतंकवादियों को भून दिया जाए। देश ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहता था। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर निचले सदन में बहस के दौरान बोलते हुए उन्होंने सरकार पर निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार किया और केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के हर सवाल का जवाब दिया और उनके सभी आरोपों को खारिज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत की। पाकिस्तान के दुस्साहस को भारत के मुंहतोड़ जवाब का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने संसद के मंच से एक बार फिर साफ किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच 10 मई को थमी गोलाबारी के पीछे कोई तीसरा पक्ष नहीं था। देशों को डीजीएमओ की बातचीत के बाद संघर्ष रुका। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनके भाजपा द्वारा न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है बल्कि गरीबों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते लोगों का उत्पीड़न न किया जाए। ममता बनर्जी ने भाजपा पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ ही गरीबों, पिछड़ा वर्ग को भी निशाना बना रही है। बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ये बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर को रेव पार्टी से गिरफ्तार किए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संदिग्ध है। एकनाथ खडसे के परिवार को भाजपा नेता गिरीश महाजन का नाम हनी ट्रैप कांड से जोड़ने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही हैं और उन्हें बदनाम कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनावों से पहले विपक्ष विकास पर बहस करने की बजाय झूठी बातें और गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक का बचाव किया और विपक्ष पर बिना पढ़े इसका विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष आने वाले दिनों में जाति और भाषा जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करेगा। इन दिनों वृंदावन के संतों को न जाने क्या हो गया है, वह लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रह रहे हैं। अभी हाल ही में अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया है। यहाँ तक कि महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अब संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने भी अनिरुद्धाचार्य से मिलता जुलता बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां पवित्र आ रही हैं। आजकल सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब की है। घटना के बाद कमिश्नर, आईजी और राज्य मंत्री ने मौका मुआयना करके जायजा लिया। अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर में रविवार की रात टीन सेट के पोल में करंट आने से भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 38 घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर जाँच रिपोर्ट तलब की है। कासगंज के सरौंजी के पास वनखंडेश्वर महादेव मंदिर को सिद्ध महादेव का मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि भक्तों की सारी मनौतियां पूर्ण होती हैं, लेकिन इस मंदिर की कहानी बेहद दिलचस्प है। तीर्थनगरी सरौंजी के कण-कण में आस्था और श्रद्धा विद्यमान है। जगह जगह प्राचीन मंदिर स्थापित हैं और इन मंदिरों का अपना अलग ही महत्व है। तीर्थनगरी में भागीरथी गुफा, जो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, के पास ही स्थापित वनखंडेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें।
अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।